बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना हदैनाहुस्सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। सदक़्ता या रब्बल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। दुरूद पाक नबी पाक की बारगाह में पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहाबिहि व अहले बैतिहि व बारिक व सल्लिम। क़ब्ल एहतराम दोस्तों, सोशल मीडिया के जरिए सुनने वाले दुनिया भर में मुसलमान भाइयों और बहनों, दरख्त को एक बीमारी लगती है जिसकी वजह से दरख्त की जड़ें जो हैं वो खोखली हो जाती हैं, लेकिन उसकी बाज शाखें हरी भरी रहती हैं। इस बात पर अगर आप गौर करें कि जब किसी दरख्त की जड़ को कीड़ा लग जाए और वो खोखली होना शुरू हो जाए और कोई शख्स उसके पत्तों की देखभाल कर रहा हो और खुश हो रहा हो कि इसके पत्ते हरियाले हैं और मेरा दरख्त सलामत खड़ा है, तो उस बंदे को अक्लमंद नहीं कहेंगे, क्योंकि जब तक जड़ की हिफाजत नहीं की जाएगी तो वो पत्ते तो कभी भी गिर सकते हैं, बल्कि पत्ते गिरना तो कुजा पूरा दरख्त उजड़ सकता है। ये मिसाल मैंने इस हवाले से दी है कि हमारे नौजवानों की जो जड़ें हैं वो इस वक्त खोखली होती चली जा रही हैं, फिक्री लिहाज से, अमली लिहाज से, अखलाकी लिहाज से। और माँ बाप देख रहे हैं कि मेरा बच्चा सलामत है, उसको नहीं पता कि अंदरूनी तौर पे ये कितने खतरनाक मामलात में गिरफ्तार हो चुका है, क्योंकि वालिदैन दौरे हाजिर के फितनों, दौरे हाजिर के मसाइल मामलात से वाकिफ नहीं है। बिलखुसूस जिन लोगों की पैदाइश 60-70 की दिहाई की है, तो वो इस वक्त चूंकि बूढ़े हो चुके हैं, तो उन्हें 2000 के बाद की जो इजादात हैं उनके खतरात से वाकिफियत नहीं है। वो नहीं जानते कि सर्च इंजन की हिस्ट्री कैसे चेक करनी है। मैंने अपने बच्चे को बचाने के लिए YouTube के ऊपर कैसे सिक्योरिटी लगानी है कि वो गलत चीज को ना देख सके। वो नहीं जानते कि ये बच्चे किस तरह वेबसाइट को अनब्लॉक करके खुद को तबाह करते हैं। वो नहीं जानते कि इनकी मसरूफियत इस सोशल मीडिया के जरिए कैसी है। वो ये देखता है कि मेरा बच्चा साफ सुथरे कपड़े पहनता है और बातचीत भी ठीक करता है, लेकिन उसके अंदरूनी मामलात से वाकिफ ना होने की वजह से आप भी ऐसे नौजवानों को जानते होंगे जिनके वालिदैन ये कहते दिखाई देते हैं, बच्चा तो ठीक था, अचानक पता नहीं क्या हो गया, बीमार पड़ गया है, नशा करने लग गया है। तो वो फौरन कोई भी ना नशे को पड़ा है ना बीमार पड़ा है, उसकी जड़ को खोखला किसी ना किसी स्टेप पर किया गया है। मां को और बाप को तब पता चला है कि जब वो गिरता दिखाई दिया है। मेरे दोस्तों, आज के इस दौर में वालिदैन को ये सारी बातें सीखना अज हद जरूरी है। और ये बात याद रख लें, मैं तो सरेआम एलानिया ये बात करता हूं, आपके बच्चे को ना कोई मौलवी बचाएगा ना पीर बचाएगा, आपके बच्चे को आपने खुद बचाना है। खुद आपने उसकी सेफ्टी करनी है, सिक्योरिटी करनी है। और जिनका हम जिक्र करने बैठे हैं,
एक बड़ी प्यारी मिसाल आपके सामने रख रहा हूं ताकि उनकी शख्सियत भी हमारे साथ रहे, उनका तसव्वुर, उनका ख्याल, उनकी अजमत, उनका जिक्र, यानी अहले बैत अतहार, और साथ में हम अपने मौजू के साथ भी इंसाफ करें, क्योंकि आज हमारा मौजू सोशल मीडिया के मनफी किरदार को उजागर करना है। हमें पता चले मस्बत तो सबको ही पता होता है, क्योंकि जिसने मस्बत इस्तेमाल करना है उसको तो समझाने की जरूरत ही नहीं। मनफी पहलुओं के बारे में आगाही होगी तो कहीं ना कहीं आप अपने भाई को, अपने बेटे को, बेटी को, बहन को बचा सकते हैं। और अगर मनफी किरदार पर आपको सैर हासिल मालूमात न हुई तो यकीन जानिए आपको तब पता चलेगा कि जब वो कहते हैं ना कि पानी सर से गुजर जाए या चिड़िया खेत चुग जाए तो उसके बाद अगर किसान शोर शराबा करता रहे तो उसका शोर शराबा किसी काम का नहीं होता। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हर मुहर्रम में डिस्कस क्यों किया जाता है? कभी हमने गौर किया है? इसलिए डिस्कस किया जाता है कि वो आला शख्सियत है और उनको जिक्र करके हम खुद को तैयार करें कि हमने उन जैसे काम करने हैं। इसीलिए किया जाता है ना कि उनका जिक्र करके अपने नफ्स को, अपनी जात को, अपनी अकल को, अपने शऊर को, अपनी फिक्र को और अपने तदब्बुर की इस्लाह करके उनके किरदार को अपनाना है। मुझे ये बताएं, जो नौजवान अंदर से ही तबाह हो चुका हो वो इमाम हुसैन का किरदार कैसे अपनाएगा? वो उनका इतना बड़ा जो विजन है इमाम हुसैन का, मतलब बादशाहत के बुरे निजाम को टोटली चेंज करने को चैलेंज कर देना, ये कोई आम बात तो नहीं है ना। यजीद जो बादशाह है, जिसके पास पावर है, जिसके पास ताकत है, जिसके पास कुव्वत है, फौज है, पूरी सल्तनते इस्लामिया के ऊपर जो काबिज है, तमाम तर सहूलियात उसके पास है। मुझे बताइए इमाम हुसैन ने क्या किया था? चैलेंज किया था ना कि मैं तुम्हारे इस अंदाज को नहीं मानता, तुम्हारे हुक्म देने के इस तरीके को नहीं मानता, तुम बुराई के खूगर हो, मैं बुराई के खूगर को तख्त नशीन होता नहीं देख सकता, मैं ऐसे शख्स को बैत में बैत नहीं ले सकता या उसकी बैत नहीं कर सकता कि जो बंदा अल्लाह के हुक्म को ना मानता हो, रसूल अकरम के हुक्म को ना मानता हो, जिसकी तबीयत में रब की नाफरमानी हो, जो नशे का खूगर हो, जो बुराई का खूगर हो, मैं उसको नहीं मानता। तो ये उसका चैलेंज था इमाम आली मकाम का कि उन्होंने एक सल्तनत के, यानी उस वक्त जो मालिक बना हुआ है, उसको चैलेंज कर दिया। मुझे बताइए उनके किरदार का इतना बड़ा वस्फ कि बुराई को चैलेंज कर देना, बेहयाई को चैलेंज कर देना, नाफरमानी को चैलेंज कर देना कि मैं बदल कर रख दूंगा और इस बदलने में मुझे खून बहाना पड़े तो खून बहाऊंगा। मैं इस फिक्र को चेंज करने में और इस अंदाज को बदलने में अगर मुझे बच्चा कटाना पड़ा तो बच्चा कटा दूंगा, गरीबुल वतनी इख्तियार करना पड़ी तो गरीबुल वतनी को इख्तियार कर लूंगा। ये सारी चीजें हमें इमाम आली मकाम की सीरत में नजर आती हैं। और बयान करने का मकसूद ये नहीं होता कि जनाब बयान करने वाला 10 लाख रुपया ले जाए और हम कानों का सवाद ले जाएं और आंखों से 4 आंसू बहा के चले जाएं, तो इसका कोई फायदा नहीं है। न मौलवी को फायदा है, न सुनने वाले को फायदा है। हकीकत में इनके करैक्टर को, इनके किरदार को, इनके अंदाज को बयान करने का मकसद अपनी कमजोरी दूर करना है, अपने सीने के अंदर ईमान की हरारत को जिला देना है, अपनी तबीयतों के अंदर वो कुव्वत की शमा को फरोजा करना है कि जो इमाम हुसैन एक मुसलमान के अंदर देखना चाहते हैं। तो ये मौजू क्यों रखा गया उसकी वजह आपके सामने रख रहा हूं कि सोशल मीडिया का मौजू मैंने क्यों रखा है। उसकी वजह यह है, बिला वजह हम मौजू का इंतखाब नहीं करते कि जब साल से इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुर्बानी को सुनने का मकसद यह है कि हमारी कमजोरियां दूर हों और हम उनके मिशन को इख्तियार करें। तो मेरे भाइयों, जब बंदा
अपनी सीरत में ही तबाह हो चुका हो, अपनी सूरत में ही हलाक हो चुका हो, अपने हाथों से ही अपनी जवानी बर्बाद कर चुका हो, न उसके पैरों में ताकत रही हो, न उसके हाथों में ताकत रही हो, न उसके आंखों में हया रहा हो, न उसके अंदर जवां मर्दी रही हो, मुझे बताइए वो बंदा इमाम हुसैन के मिशन को लेके कैसे चल सकता है? चल सकता है? नहीं चल सकता। तो इमाम हुसैन का मिशन, जाहिर सी बात है नौजवान ही लड़ा करते हैं ना। चलो जो बुजुर्ग है उन्होंने तो नमाज पढ़नी, और उनको तो वैसे भी इन चक्रों से जो है वो आगाही नहीं, किस्मत वाले हैं कि वक्त अच्छा गुजार गए, वक्त अच्छा गुजार गए। हाथ में तस्बीह होती थी और सीने के साथ कुरान होता था। जो बुजुर्ग हैं, जो बाबे हैं, वो किस्मत वाले हैं कि उनका वक्त फजूलियात में नहीं गुजरा। आज मैं और आप बिलखुसूस जिस उम्र से गुजर रहे हैं, हमारे ऊपर बहुत बड़ा इम्तिहान है। हमने कभी सोचा कि कितने हफ्ते गुजर गए, मेरे हाथ में तस्बीह तक नहीं आई, और मैंने एक तस्बीह दुरूद पाक पढ़ के उसको नहीं घुमाया। कितने हफ्ते बीत जाते हैं, कितने हफ्ते बीत जाते हैं कि हाथों की जो ये पोरे हैं वो तरस जाते हैं कि मेरा मालिक कब कुरान के औराक के ऊपर इनको फेरेगा। निगाह तरस जाती है कि कब ये वो ज़ेरो ज़बर देखकर अपने कुलूबो अज़हान को नूर मुयस्सर करेगी। आज के इंसान के पूरे जो है आज़ाए बदनी तरस रहे हैं कि हमें कब उस नूर से आशना किया जाएगा जिस नूर की फरावानी के लिए इमाम हुसैन ने गर्दन भी कटा दी, बच्चों को भी कटा दी। और यहां वो कुरान की आयत जो पढ़ी है उसको जरा उसका तर्जुमा सुनिए और फिर गुफ्तगू को आगे लेके चलते हैं। अल्लाह ने फरमाया इन्ना हदैना हुस्सबीला इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा। ये सूरह दाहर पारा नंबर 29 में है। अल्लाह फरमाता है हमने इंसान को हिदायत का रास्ता दिखा दिया, सीधी राह हमने इसको दिखा दी है। कैसे दिखा दी है? आंखें दी हैं तो देख तो रहा है ना कि कौन सी बात ठीक है कौन सी गलत है। इसको कान दिए हैं, इसको जबान दी है, इसको हवा से खमसा दिए हैं, हमने इसको तमाम शऊर इसका बेदार कर दिया है। जानवर इसको नहीं बनाया, इसलिए राह इसको दिखा दी है। इम्मा शाकिरम, चाहे तो अब उस रास्ते पे चल के हमारे शुक्रगुजार बंदे बन जाए, इम्मा कफूरा, चाहे उस रास्ते को ठुकरा के न शुक्रे बन जाए। अब ये बंदे की मर्जी है। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने तो ऐलान कर दिया है और अल्लाह वालों ने अपना सब कुछ लुटा के हमें दिखा दिया है कि इस रास्ते की कदर क्या है। वो रास्ता इमाम हुसैन ने देखा तो उनकी गर्दन पर तीर चल रहे थे, तलवारें चल रही थीं, नेज़े चल रहे थे, और वो पेशानी सजदे में रख के रब की तहलील को बयान फरमा रहे थे। जो इस रास्ते की कदर जानते हैं, जिनको पता है कि ये रास्ता इंतहा को जब पहुंचता है, जब उसका आखिरी स्टेप बंदा गुजर रहा होता है, कोई भी रास्ता खत्म तो होता है ना। अब मिसाल के तौर पे इस बात को आपको हिस्सी मिसाल से समझाता हूं। आप अपने घर से निकले, बारिश हुई है, रास्ते में गटरें खुली हैं, पानी बिखरा हुआ है, रास्ते खराब हैं, और बिल आखिर चलते चलते दामन को बचाते बचाते जब मस्जिद की खूबसूरत इमारत नजर आती है, अंदर रोशनी नजर आती है, पंखे चलते नजर आते हैं, तबीयत खुश हो जाती है कि रास्ते की थकावट दूर हुई। अब यहाँ सुकून से बैठ के अल्लाह को याद करेंगे और चंद लम्हे अच्छे गुजार लेंगे। अल्लाह अल्लाह, ये हिदायत का रास्ता जिसके ऊपर इंसान ने अपना दामन बचाते बचाते चलते चलते इधर से गुमराही इसकी तरफ जो है वो झांकी, इसको नफ्स के जो आंकड़ों ने पकड़ा और इसको जो है अपनी तरफ दुनियादारी ने खींचना चाहा, लेकिन ये आंखें बंद करके चलता रहा चलता रहा चलता रहा। जैसे ही आखिरी स्टेप को अबूर किया, आगे चेहरा मुस्तफा नजर आया, सारी थकावट दूर हो गई। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, या गौसे आजम। अब ये बहुत बड़ी बात है। इन्ना हदैना हुस्सबीला, हमने तुम्हें दिखा दिया। अल्फाज थोड़े हैं,
लेकिन उसका मग़ज़ देखें मुहर्रम से जोड़कर या हजरत उमर से जोड़कर, उनका भी यौम गुजरा है, उनकी जिक्र न करें तो बात अधूरी रह जाती है। उनकी बात आई तो दोनों साहिबैन को हम जिक्र कर लेते हैं। लोगों ने इन हस्तियों को लेकर फिरके बना लिए, लोगों ने अपनी आखिरत बर्बाद करने के लिए इनको माइनस पॉइंट के साथ जिक्र किया कि जो थे ही मसबत के हकदार उनको मनफी बना दिया। अल्लाह अल्लाह, जिनको रसूलुल्लाह ने प्लस कर दिया वो खुदा की कसम मनफी हो ही नहीं सकता। वो प्लस जिसको रसूलुल्लाह प्लस कर दे, 39 में 40 प्लस किसने किया? नबी पाक ने किया है। मुसलमान 39 थे। बात जरा दिल पे लिखने वाली है। ये बड़ी बड़ी बातें इशारों में समझा के जा रहा हूं। न झगड़ा, न फसाद, न मसला, न मसाइल। हमारा झगड़ा किससे है? हमारा झगड़ा किसी से नहीं है। हम तो रसूलुल्लाह के चाहने वाले हैं और जिसने उनको चाहा है हम उनकी तारीफ करने वाले हैं और बिल आखिर उन्हीं के पीछे जन्नत में जाने वाले हैं। मुझे बताइए, सहाबा हैं 39 और नबी पाक को शहीद करने के इरादे से चले हजरत उमर, और वो पहुंचे हैं नबी पाक के पास। और नबी पाक ने जब देखा और हजरत हमजा ने जब तलवार निकाली कि आज मैं छोड़ूंगा नहीं अगर ये गलत इरादे से आए हैं, आपने कहा कि बैठ जाओ, सुकून से बैठ जाओ। और नबी पाक ने कहा, उमर अब मान जाना, अब ये कौन प्लस कर रहे हैं? मानने की बात कौन कर रहे हैं? अल्लाह के हबीब कर रहे हैं, जिनकी जबान जो कहती है वो हो जाता है। उन्होंने कहा कि मान जा, कलमा पढ़ ले, कब तक इस चक्कर में पड़ा रहेगा। उन्होंने कलमा पढ़ा, 39 से 40 हो गए। अब 39 से 40 करने वाला वो अल्लाह का हबीब है। कयामत तक कोई बंदा अब उस 40वें को निकालना चाहे तो वो खुद तो निकल सकता है, हज़रत उमर को कोई नहीं निकाल सकता है। बात समझ में आ रही है? प्लस करने वाला अल्लाह का हबीब है। अब माइनस करने आज का मौलवी को करे और वो मनाजरा करे कि इसको मैंने माइनस करना है, और जिसको तकदीर इलाही प्लस कर चुकी हो, जबाने रसूल प्लस कर चुकी हो, यदुल्लाह वाले हाथ प्लस कर चुके हो, जिसके हाथ को रसूलुल्लाह ने पकड़ा हो, नबी ने हाथ पकड़ कर कहा हो कि ऐ उमर तू कलिमा पढ़, और जिसके कहने पर उमर ने कलिमा पढ़ा हो, जिसको मुरादे रसूल कहा जाए, तो फिरकों की बुनियाद तो उनकी नफरत पर रखी जाती है, लेकिन इस्लाम की बुनियाद उनकी नफरत पर नहीं रखी जा सकती। बात इतना, क्योंकि पूरा बयान याद नहीं रहता, मैं चाहता हूं कि बयान खिताबत की नजर ना हो जाए। समझने वाली बात आप मरते दम तक समझ जाएं और याद रखें। बात क्या समझाई है? जिसको नबी ने प्लस किया है उसको कोई माइनस, बस सारी बातें, तारीखी वाकयात, मामलात वो साइड पर चले गए, बात खत्म हो गई। भाई बात तो माइनस करने के ना, भाई नहीं है ये। हम कहते हैं क्यों नहीं है? जिसको हुजूर कह के हैं, जिनके लिए नबी पाक अलैहिस्सलाम कहें कि ये हैं, ये मेरे कुर्ब में हैं, ये मेरे हैं, ये अपने हैं, और क़यामत वाले दिन जब मैं अपने मजार से निकलूंगा तो मेरे एक हाथ में सिद्दीक का हाथ होगा, एक हाथ में उमर का हाथ होगा। वो तो माशर तक अपना बना के गए और जन्नत में अपना बना कर रखेंगे। अब कोई बंदा उनको उनसे दूर नहीं कर सकता जिनको उन्होंने खुद अपने करीब किया हो। बात समझ में आ रही है? मतलब ये है मेरे दोस्तों, मेरे तेरे कहने से सिद्दीक सिद्दीक बने, मेरी तेरी ख्वाहिश पर अबू बकर सिद्दीक बने, मेरी तेरी ख्वाहिश पर या किसी भी बंदे की ख्वाहिश पर उमर फारूक बने, किसी मौलवी की ख्वाहिश पर उस्मान गनी बने, किसी आज के दौर के किसी फिरके की ख्वाहिश पर अली हैदरे करार बने। नहीं, जब हमारी ख्वाहिशों पर वो ये सब कुछ बने ही नहीं है तो हमारी ख्वाहिशों पर वो हट कैसे सकते हैं? उनसे वो, अब मिसाल के तौर पर इसको यूं समझाता हूं क्योंकि मिसाल से बात समझ आ जाती है और अल्लाह ताला मिसालें देकर बंदों को समझाता है। मिसाल के तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जो स्टिक दी जाती है वो हमारी ख्वाहिश पर दी जाती है? नहीं ना,
वो अपना ओहदा जब वजीर आजम पास करता है उसको स्टिक मिल जाती है, वो चीफ बन जाता है। अब कोई बंदा यहां से गली से उठे कि नहीं इसको चीफ नहीं होना चाहिए, इसको हटा दो, ओ भाई तेरी मर्जी से वो बना ही नहीं है तो तेरी मर्जी से हटेगा कैसे? समझ में आई ना ये दुनियावी बात कि तेरी मर्जी से वो चीफ बना ही नहीं है। हैरत की बात तो ये कि चीफ के बारे में कोई बात ही नहीं करेगा, बात करेगा तो नबी के चीफ के बारे में बात करेगा। हैं? आज के तमाम चीफ, दुनिया भर के कमांडर, दुनिया भर की ताकतें, दुनिया भर की वजारत खारजा, दुनिया भर की वजारत दिफा एक तरफ, हजरत उमर की वजाहत एक तरफ। और ये मैं ऐसे बात नहीं कर रहा, 1.5 अरब मुसलमान है ना, फलस्तीन बचा पा रहे हैं। 1.5 अरब की दुनिया, साइंटिस्ट जिसमें मौजूद, एटमी ताकत वाले ममालिक मौजूद, तेल के कुएं मौजूद, बड़े बड़े सोने के जहाजों पर मुस्लिम उम्मा के बादशाहों का सफर मौजूद, ताकत मौजूद, कुव्वत मौजूद, इल्म मौजूद, तालीम मौजूद, फौज मौजूद, लेकिन ना कश्मीर बचा सकते हैं ना फलस्तीन बचा सकते हैं। तो मैं उमर की तारीफ क्यों ना करूं जो फटे पुराना लिबास पहनकर वो फलस्तीन के बाहर खड़ा हो तो वो अपनी चाबियां दे दें कि उमर आ गया है, हम लड़ाई नहीं कर सकते हैं। क्या अब उमर आ चुका है बैतुल मुकद्दस, अब हम लड़ाई नहीं कर सकते हैं? तो मुझे बताइए उन जैसा कोई हो सकता है? आज का मौलवी मुंह से झाग निकाले और कहे कि उमर का इस्लाम से ताल्लुक नहीं है। ओ भाई 1400 साल के बाद पैदा होने वाले, तेरा ताल्लुक नहीं है, उनका ताल्लुक तो जिसका इस्लाम है वो बना के गए, वो बना के गए हैं। तो मेरे दोस्तों, हजरत उमर की बात जरूरी थी, वो कर दी। और ये एक वो बात है जो सोशल मीडिया पर ये सारी बातें चलती हैं और मैं उन बातों का इलाज आपके सामने रख रहा हूं। और एक मनफी पहलू जो सोशल मीडिया का है वो यही कि हजरत उमर जैसी हस्ती पर लोग कलाम करने लग गए, जिनके बारे में नबी पाक खुद फरमाते कि उमर जिस गली से गुजर जाता है शैतान को जुर्रत नहीं होती कि उस गली में चला जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने जो बात पेश करें, अल्लाह वो कुरान की आयतें नाजिल फरमा दे। बदर के बाद जो मिसाल हजरत उमर ने कायम की, हम लोग उसका अशर अशीर भी बयान नहीं कर सकते, उस जुर्रत और बहादुरी और मोहब्बत रसूल को। क्या बयान किया था जब नबी करीम मशवरा फरमा रहे थे, ये बदर के जितने कैदी हैं बताओ मशवरा दो क्या करना है। सब ने अपनी अपनी राय दी और हजरत उमर ने कहा हुजूर मेरा रिश्तेदार मेरे सुपुर्द करे, मैं उसकी गर्दन काटूंगा। अली का रिश्तेदार अली के सुपुर्द करें, हमजा का रिश्तेदार उनके सुपुर्द करें। हम आपके सामने मुकाबिल लड़ने वालों की गर्दनें मारकर बताएंगे कि क़यामत तक का मुअर्रिख लिखेगा कि नबी पाक से मोहब्बत जितनी सहाबा ने की है कोई कर ही नहीं सकता है, कि इन्होंने अपने खून का भी लिहाज नहीं रखा। जब वो नबी पाक के सामने आ गए तो इन्होंने सब कुछ कुर्बानी देके उनको खत्म करके रख दिया। तो मेरे दोस्तों, ये हजरत उमर और उनकी मोहब्बत का एक पहलू बयान करना है और फिर हम अपने मौजू की तरफ मजीद चंद गुजारिशात पेश करेंगे। एक दफा हजरत उमर ने कुछ कपड़े मदीने में मंगवाए, मदीने में कुछ कपड़े मंगवाए कि मैं बच्चों को गिफ्ट करूंगा। और ये सखावत तो अल्हम्दुलिल्लाह नबी के चाहने वालों का हिस्सा रही है। वो लिबास तकसीम फरमा रहे हैं, इतने में तमाम बच्चों में कपड़े तकसीम हो गए तो हजरत हसन हुसैन की बारी आ गई। हजरत हसन हुसैन के लिए जब किसी ने कहा कि शहजादों के लिए आप इसमें से तोहफा कब भेजेंगे, कहा कि ये कपड़ा इस लायक नहीं है कि नबी के बेटों को मैं तोहफा पेश करूं। अल्लाह अकबर। फिर आपने क्या किया? हजरत उमर के बारे में आता है, यमन बंदा भेजा और कहा यमन की मंडी से बेहतरीन कपड़ा खरीद कर वो तोहफा इमाम हसन हुसैन को पेश किया जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम के चचा हजरत अब्बास, हजरत उस्मान गनी, हजरत उमर फारूक आजम ये जा रहे हैं, सवारी पर सवार हैं, सामने से हजरत अब्बास आ रहे हैं, नबी पाक के चचा जान है। इनका अदब देखें, हदीसों में लिखा है कि हजरत उमर और हजरत उस्मान गनी अपनी सवारी से उतर गए। उतरने के बाद जब तक वो गुजरे नहीं उन्होंने सवारी के ऊपर सवार
सवार नहीं हुए। ये अंदाज है हजरत उमर का, जिनका यौम गुजरा है और उनकी आपस की मोहब्बतें हैं, वो नूर वाले हैं, वो मार्फत वाले हैं। आज सोशल मीडिया पर बेराह रवी का शिकार लोग अपनी व्यूअरशिप पाने के लिए और सोशल मीडिया से पैसा कमाने के लिए वो पता नहीं क्या कुछ बोल देते हैं, क्या कुछ लिख देते हैं। और सोशल मीडिया का सबसे मनफी पॉइंट ही ये है कि जो लिखा जाता है उसकी तस्दीक नहीं होती, जो बोला जाता है उसकी तहकीक नहीं होती, जो वीडियो होती है उसके पीछे क्या है उसको नहीं देखा जाता। बस उंगली शेर पर रखी और उसको आगे डाल दिया। अभी ये 2 दिन पहले की बात है, एक बूढ़ा शख्स जिसकी दाढ़ी थी, बारिश थे, उन्होंने अपनी बेटी का निकाह उसके ऊपर साइन कराए और उसके बाद अपनी बेटी के चेहरे पर शफकत का बोसा दिया। ये सोशल मीडिया पर बैठे जो बेराह रवी के शिकार नौजवान हैं, इन्होंने उसे कहा कि ये मौलवी देखो ये कितना बेगैरत है और इसने देखो ये क्या किया है, किसी की बेटी के चेहरे पर बोसा दे दिया है और धड़ाधड़ उसको शेयर करने लग गए। बाद में पता चला कि वो तो उसकी जाती बेटी थी और वो उसका बाप था जो मोहब्बत और प्यार में अपनी बेटी को प्यार दे रहा था। ये अंदाज है हमारे यहाँ आज का सोशल मीडिया। 2005 में ये गूगल सर्च इंजन आया और उसके बाद फेसबुक, उसके बाद ये इंस्टाग्राम और अब ये टिकटॉक ने तबाही मचा के रख दी। अब नजर नहीं जांच रही कि वो क्या देख रही है, हाथ नहीं ये उंगलियां महसूस कर रही कि वो किसको क्लिक कर रहे हैं, किसको आगे बढ़ा रहे हैं। आज का इंसान अपने मोबाइल में किसी की बेटी को धमका के, धोखा दे के, उसकी तस्वीर लेके उसके बाद अपने नफ्स की आग या पूरी नहीं होती और वो इसके बहकावे में नहीं आती तो किसी की बेटी की तस्वीर को फिर सोशल मीडिया पर डाल दिया जाता है। कितनी खुदकशियां होती हैं, कितनी बर्बादियां होती हैं। उस वक्त ये नौजवान, इसको याद नहीं होता कि मैंने मरना है, इसको याद नहीं होता कि मैंने अल्लाह को जवाब देना है। मेरे दोस्तों, सोशल मीडिया आपकी ताकत को भी जाया कर रहा है, अकल को भी जाया कर रहा है, फिक्र के तमाम तर जो पहलू हैं उसको बदल के रख रहा है। अपने आप को चेंज करें, अपने अंदाज को चेंज करें, अपनी सर्च हिस्ट्री को चेंज करें, अपने हाथों से होने वाले टाइप जो अल्फाज हैं उनको चेंज करें। अगर मदीने वाले के पीछे जन्नत में जाना है तो आपकी उंगलियों से मदीना लिखा जाना चाहिए। अगर हौज़े कौसर का जाम पीना है तो कुरान को सर्च करना होगा, हदीस को सर्च करना होगा। अगर तुम्हें अपनी बेटी की इज्जत चाहिए तो दूसरे की बेटी की इज्जत को इस दौरे हाजिर में महफूज करना होगा, अदब सीखना होगा, अखलाक सीखने होंगे, किरदार सीखना होगा। बदलिए खुद को उससे पहले कि आप खुद को बदलते बदलते तबाह ना हो जाएं, बर्बाद ना हो जाएं। कितने ऐसे लोग हैं सिर्फ इस सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल से उनकी जवानी बर्बाद हुई, ताकत बर्बाद हुई, अपना जो है सिक्योरिटी सिस्टम बर्बाद हुआ, तबाही उनका मुकद्दर बनी। कितने लोग हैं जो बता नहीं पाते कि उनके साथ क्या हुआ, जो बता नहीं पाते, बाद में आंख खुलती है कि क्या हो गया। इसलिए अब आप देख लें, इसका मनफी पहलू देखें। खाना खाना है तो भी सोशल मीडिया साथ चल रहा है। नमाज के फौरन बाद भी जो पहला काम होता है वो 33 दफा सुभान अल्लाह, 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 दफा अल्लाहु अकबर ये पढ़ना चाहिए। दिल का वजीफा कर लो, अल्लाह बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब 11 दफा पढ़ लो, दिल का मर्ज नहीं लगेगा। तो मुझे बताइए, सबसे पहले जेब से मोबाइल निकाला जाता है, उसका लॉक खोला जाता है, उसमें उंगलियां मारी जाती हैं और उसके बाद जब कुछ नहीं होता तो फिर जेब में डाल दिया जाता है। बकिया नमाज के अज़कार भी, उसके लिए भी हमारे पास वक्त नहीं है। माँ बुलाती है तो बच्चा खेल से उठने को तैयार नहीं है, सोशल मीडिया से उठने को तैयार नहीं है। कितने घराने हैं जिनके बेटियों ने टिकटॉक पर अपनी वीडियो चला दी है। अब न जाने कितनी भूखी आंखें उनके हुस्न को देखती होंगी और वो
वो सोच रही हैं कि शायद हम मशहूर हो गई, ये नहीं सोच रही कि हमारी इज्जत की चादर उतर गई, हम रुसवा होकर रह गई। हमारा वो हुस्न जिसको अल्लाह ताला ने महफूज रखा था, खुद ही सरे बाजार उसको जो है वो मर्दों के सामने पेश कर दिया। ये सब कलिमा गो मुसलमान देख रहे हैं और ये सब कुछ हो रहा है। हमारे लिए इस सोशल मीडिया के बेहतरीन पहलू थे कि हम इस पर हदीस को सर्च करते, कुरान को सर्च करते। अगर कोई एफएससी का स्टूडेंट है तो वो अपनी केमिस्ट्री के अस्बाक सर्च करके पढ़ता, सुनता, मुताला करता, बड़े बड़े प्रोफेसरों के बायोलॉजी के जो है वो सब्जेक्ट सुनता, इंग्लिश के सब्जेक्ट सुनता। अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो सॉफ्टवेयर की वीडियो देखता, उनको अपनी प्रैक्टिस में लाता। ये सारे काम थे जो थोड़ी उम्र में हमारे बच्चे को बेहतरीन इंजीनियर बना सकते थे, अच्छा डॉक्टर बना सकते थे, बावकार इंसान बना सकते थे, मालूमात का खजाना हासिल कर सकते थे। लेकिन क्या करें, क्या करें? कभी किसी बाप ने पूछा है 25,000 का मोबाइल बेटा तुम्हें लेकर दिया, जरा दिखा तो सही। वो क्या करता है, अबू जान छोड़ो यार, मेरी प्राइवेसी है। कौन सी प्राइवेसी है? तुम कौन सा वर्ल्ड बैंक के मेजर लगे हुए हो जो तुम्हारी प्राइवेसी है और उसमें चोरी हो जाएगी? हैं? या तुम्हारे पास एटॉमिक एनर्जी के वो कोड हैं जो चोरी हो जाएंगे? अब्बा के सामने कोड क्यों लगता है, कभी गौर किया? अब्बा के लिए गैलरी पर कोड खुफिया क्यों है? बड़े भाई के लिए गैलरी पर कोड क्यों है? मैसेंजर पर कोड क्यों है? फेसबुक पर कोड क्यों है? कभी वालिद ने गौर किया है? क्या सिर्फ कमाते रहोगे और इनकी आग भरते रहोगे? बाप हक रखता है, बाप निगहबान है, बिलखुसूस उस वक्त तक जब तक वो मुकम्मल शऊर की मंजिलों को नहीं पहुंच पाता। और ये बात हकीकत है, ये सारी गलतियां कच्ची उम्र में होती है। जब बच्चा अपने वालिद के मतहत या बड़े भाई के मतहत होता है, उस वक्त ये गलतियां होती हैं और गलतियां सुधारने वाला कोई नहीं होता। छोड़े यार, बच्चे हैं, साइड वाले कमरे में जो मर्जी बैठे करते रहे, ठीक है, तंग न किया जाए। लेकिन एक पहलू बता रहा हूं, एक अंदाज बता रहा हूं कि कभी तो ये चीज सामने रखे ना। हर वक्त तो रोक टोक भी अच्छी नहीं होती। नफ्सियाती तौर पे किसी को ये महसूस ना हो कि आप उस पर शक कर रहे हैं, लेकिन औलाद को पता हो कि बाप शक नहीं करता। बाप जो जड़ खोखली हो रही होती वहां कीड़े को जहर लगा के मारता है ताकि मेरे बच्चे को जवानी से पहले पहले कोई जाया न कर दे, बर्बाद न कर दे, तबाह न कर दे। 16 साल की उम्र तो दूर की, अब 12 से 13 साल के बच्चे को वो सारे मर्दों औरत के मामलात पता चल चुके हैं कि जो कम से कम 22 साल के बाद नॉलेज में आने चाहिए ताकि फितरतन वो खुद को जाया न कर पाए। कौन है कि जो इसके ऊपर कभी सोचे, कभी समझे, कभी फिक्र करे कि मेरा बच्चा डिप्रेशन में आखिर जा क्यों रहा है, परेशान दिन ब दिन क्यों होता चला जा रहा है, इसकी तबीयत में चेंजिंग क्यों है? क्योंकि ना सिगरेट पीता है। अब हमारे यहां क्या कहते हैं, माएं कहती हैं, बाप कहते हैं सिगरेट नहीं पीता, ये तो गुटखा भी नहीं खाता, इसने तो कभी नशा भी नहीं किया, पता नहीं परेशान क्यों रहता है, तबीयत इसकी बोझल बोझल सी है। तो याद रखें, नशे से बदतर नशा इस वक्त सोशल मीडिया का नशा है। और दुनिया एक विलेज की मानी, एक गांव की मिसाल होती है। एक गली से निकले, दूसरी गली में दाखिल हुए, गांव खत्म हो गया। अब ये दुनिया है, न जाने वो इस वक्त बैठकर कहां उसका कांटेक्ट होगा, कहां राबता होगा। और आगे राबते वाला मनफी सोच का हामिल हो, चाहे मर्द हो या औरत हो। उधर औरत है तो मर्द हो या औरत हो, अगर वो मनफी सरगर्मियों का शिकार उसका साथी निकल आया है तो उसको कभी न कभी वो डैमेज करके रख देगा, तबाह करके रख देगा। अपने बच्चे को मसरूफ बनाओ, अपने बच्चे की तालीम पर तवज्जो दो। वो पढ़ने चाहिए, डॉक्टर बनने चाहिए, इंजीनियर बनने चाहिए, आलिम व मुफ्ती व कारी बनने चाहिए। और अगर वो नहीं पढ़ना चाहते, उनको हुनर आना चाहिए, उनको फन आना चाहिए, उनको बिजनेस आना चाहिए, उनको तिजारत आनी चाहिए। उनकी जिंदगी में कब क्या उसको मिलना चाहिए, ये वालिद डिसाइड करेगा। ये बात याद रखिए,
ये बात याद रखिए, बच्चे को कब क्या मिलना है ये वालिद डिसाइड करेगा और वालिद तवज्जो करेगा कि अब मेरे इस नौनिहाल गुलशन को किस चीज की जरूरत है। और वालिद जब बेफिक्र हो गया, बेतवज्जो हो गया, तो बेटा बेटी बर्बाद होके रह जाएंगे। इसलिए आगाह कर रहे हैं कि अगर चाहते हो इमाम हुसैन के किरदार को, उनके मिशन को, उनके झंडे को आपकी और मेरी नस्ल बुलंद करे, तो इनके जिस्म में जान भी होनी चाहिए और इनकी रूह मुर्दा भी नहीं होनी चाहिए। ये दोनों चीजें बाकी रहेंगी तो फिर ही मेरा तेरा बेटा बेटी इमाम हुसैन के मिशन को लेके आगे बढ़ेंगे। और जिसकी कमर में ही ताकत ना हो, जिसकी फाहम में कुव्वत ना हो, सोचने का और इदराक का, जिसका जो है पैरामीटर ही खराब हो चुका हो, वो बच्चा क्या करेगा माशरे में? कुछ भी नहीं करेगा और कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए सोशल मीडिया के मौजूदा फितनों से अपनी औलाद को बचाएं, मोटिवेट करें, ट्रेनिंग दें, उनको अपनी मस्जिद के खतीब और इमाम के सामने बिठाएं, अपने उस्ताद और प्रोफेसर के सामने बिठाएं और उसको मोटिवेट करें कि बेटा तेरी जिंदगी ये सिर्फ उंगली के पोरों के सुपुर्द ना हो जाए। तेरी जिंदगी में तूने बहुत कुछ करना है। जो तू 14 साल की उम्र में सोच रहा है वो तुझे 20 साल के बाद मिल जाएगा। तब मिलेगा जब तू अपने आप को बचा के रखेगा, अपने आप को समझा के रखेगा। क्योंकि भीख मांग के तो खुशियां नहीं खरीदी जाती। कामयाब इंसान के पीछे दुनिया चला करती है और नाकाम दरवाजों पर दस्तक देता रहता है। अंदर से आवाज आती है अब्बू को बुखार है, वो मिल नहीं सकता। नाकाम दरवाजा बजाता है, कोई दरवाजा खोलता नहीं है। कामयाब के लिए दरवाजे खुले रहते हैं और इंतजार रहता है कि ये बंदा कब हमारे घर में आएगा। इस पर मैं बात खत्म कर दूंगा, फिर जिक्र फिक्र होगा। वो बात कौन सी है? जितने भी कामयाब लोग हैं, जितने भी नामवर लोग हैं, उनसे आप पूछ लीजिए वो सोशल मीडिया के कितने यूजर हैं। उनको सर्च कर लें, आपके सामने मोबाइल है। बड़ा ताजर, बड़ा आलिम, बड़ा लिखारी, बड़ा एक्टर, दुनियादार के हिसाब से बात कर रहा हूं। कोई भी बड़ा आदमी अपने शोबे में है, उससे पूछिए कि जरा आप फेसबुक कितनी इस्तेमाल करते रहे, आप फुला चीज कितनी यूज करते रहे, वो आपको बताएगा। 3 जुमले बोलेगा, मुझे तो चलाना ही नहीं आता, फुर्सत ही नहीं है, थोड़ा बहुत कर लेता हूं। और मुझे बताएं आप कौन सी कामयाबी की तरफ आज का नौजवान जा रहा है, जिसके पास सिर्फ सोशल मीडिया के लिए टाइम है, कुछ और करने के लिए वक्त ही नहीं है। तो मेरे दोस्तों, इमाम आली मकाम, इमाम अर्श मकाम आपकी याद में हम इकट्ठे हुए हैं और उनके मिशन पर कुछ करना चाहते हैं। तो ये फिक्र पेश की है कि अपने वक्त को बचाओ, अपनी सेहत को बचाओ, अपनी जवानी को बचाओ। अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद के इस कॉल पर गुफ्तगू खत्म फरमाते हैं, साहबी रसूल हैं, अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद फरमाते हैं अहले बैत से एक रात की मोहब्बत 1 साल की इबादत पर भारी हुआ करती है। ऊंचा बोले ना सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब ये ना कहें कि इशफाक में सबको सुला के चले गए। एक रात की अहले बैत से मोहब्बत, आप यहां 11 रातों के लिए आ रहे हैं। अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद का फरमान रदी अल्लाह ताला नो, एक रात की उनसे मोहब्बत 1 साल की नफली इबादत पर भारी हुआ करती है। अल्लाह ताला इस घराने से सच्ची मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल।